कर दो प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम यीशु मसीह के स्वभाव का एक श्रृंखला शुरू करते हुए फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यहाँ पर पौलुस यह खत फिलिपी नगर के विश्वासियों को लिखते हैं। वह आग्रह करते हैं कि पूरी कलीसिया एक मन के हों, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखें। कलीसिया में कोई भिन्न विचार का ना हो। कलीसिया संसार से बुलाए गए और चुने गए लोगों का एक संगठन है। कलीसिया के लोग भिन्न देश, भिन्न जाति, भिन्न विचार, भिन्न संस्कृति, भिन्न भाषा से बुलाए गए लोगों का एक संगठन है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया संसार में प्रभावित और सामर्थी हो तो हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के स्वभाव का होना बहुत जरूरी है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह कैसे संभव है। पौलुस लिखता है, यह तब संभव होगा जब सबका मन यीशु मसीह का सा हो। इसी अध्याय में पौलुस यीशु मसीह के स्वभाव को याद दिलाते हुए उसके 3 आयत में कहते हैं कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आपको यीशु मसीह की प्रसिद्ध बोली याद होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय उसके 28वें वचन में यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह का स्वभाव का अर्थ है झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करना, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना। उसके 4 आयत में ऐसा लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की चिंता करे। यीशु मसीह कभी भी स्वयं के हित की चिंता ना करे, वरन वह जो परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद अपने आप को शून्य कर दिया, वह दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य बन गया, अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी बन गया कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वह हमारी हित की चिंता करके हमें अनंत राज्य में प्रवेश कराने के लिए अपने प्राण को भी न्यौछावर कर दिए। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या एक विश्वासी का यीशु मसीह के स्वभाव अनुरूप होना संभव है? क्या यीशु मसीह का मन धारण करना प्रायोगिक है? क्या एक व्यक्ति इतना शून्य हो सकता है कि वह अपने हित को अलग करके दूसरे की हित के लिए काम करे? क्या इस संसार में निस्वार्थ हम जीवन व्यापन कर सकते हैं? क्या हम आसानी से दूसरे को अपने से अच्छा समझ सकते हैं? पौलुस इन सारे प्रश्नों का जवाब अपने ही जीवन का उदाहरण रखते हुए उसके 3 अध्याय में कहते हैं, हर एक विश्वासी को यीशु मसीह का स्वभाव सा होना संभव है। वह कहता है कि मैं तो शरीर में भरोसा रख सकता हूँ क्योंकि 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश बिन्यामीन का गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी, उत्साह के विषय में कहो तो कलीसिया का सताने वाला और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। पौलुस अपनी सारी श्रेष्ठता बताकर कहता है कि यीशु मसीह से मिलने से पहले वह इन योग्यताओं पर घमंड करता था। वह उसके ऊपर भरोसा करता था,
उसे इस्राएली होने का, व्यवस्था के लीक पर चलने का, फरीसी होने का बहुत घमंड था। लेकिन अब नहीं, अब वह अपनी सारी योग्यताओं को कचरा समझता है। वह सिर्फ यीशु मसीह के आचरण का अनुकरण करना और मसीह को प्राप्त करना चाहता है। वह ऐसा भी कहता है, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। पौलुस यीशु मसीह के समान नम्र और दीन हो गया। वह अपने प्रभु के जुए के अधीन आ गया। उसने अपनी सारी सुख सुविधाएं और अपने सारे हक और अधिकार को अपने उद्धारकर्ता के कदमों में समर्पण कर दिया। मेरे प्रियो, आइए हम भी पौलुस के समान प्रभु यीशु मसीह को पहन ले। हम भी सारी झूठी बड़ाई और घमंड को दूर करें। अपने हित की नहीं, दूसरे के हित की सोचें। दूसरों को अपने से अच्छा समझें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके अच्छे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दे। हम सबको यीशु मसीह का मन दे, ताकि हमारा जीवन एक आदर्श बने। हमारे कलीसिया में हर विश्वासी एक मन, एक चित्त, एक ही प्रेम, एक ही मनसा रखें। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।